ओके। ये ऐसा नहीं होता कि जीरो होगा, जीरो क्यों होगा ये? हम्म। एक्स टेंस टू टू, टू करेंगे तो ये तो जीरो दे रहा है, मतलब 1/0, तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी थोड़ी जीरो होता है। Okay. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मेट इज द इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ये फॉर्म में आप रख के लिमिट निकाल नहीं पाओगे, तो आपको आइदर 0/0 फॉर्मेट लाना पड़ेगा, नहीं तो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्मेट लाना पड़ेगा। कैसे करोगे? ये आपका फैक्टराइज हो जाता है, दिस बिकम x+3 into x-2 minus 1 2 upon 3x x-2 into 3x plus 4, ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, which is limit x tends to 2, एलसीएम हो गया x-2 into x+3 into 3x plus 4, न्यूमरेटर होगा 3x plus 4 minus 2 times of x plus 3, which is limit x tends to 2, ये आपका 3x minus 2x, x plus 4 minus 6 minus 2 upon x minus 2 into x plus 3 into 3x plus 4। अब x minus 2 गट कैंसिल्ड, ठीक है। तो जो टर्म आपको जीरो बना रहा था ना, वो कैंसिल हो गया। अब x की जगह 2 डालो, ये कितना होगा? 2 + 3 5, 6 + 4 10, तो आंसर हो गया 1/50। ऐसे निकालते हैं, ऐसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करके जीरो नहीं करते। समझा ये? When x tends to infinity, limit x tends to infinity, is given 2x square minus 5x plus 7 upon 3x square plus 4x plus 2। ओके, तो आप इसमें लॉपितल के साथ जाओगे तो जो बोर्ड में आपका अलाउड नहीं है, तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लॉपितल से और इजी होता है। आपको चेक करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, ठीक है। जो भी हाईएस्ट डिग्री रहेगा ना, वही हाईएस्ट पावर के साथ आप डिवाइड करोगे। व्हाट इज योर डिग्री है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है?
2 x square is the इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री x square, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x square. Divide both numerator and denominator by x square. So you get 2 minus 5 by x plus 7 by x square. मैंने x square में डिवाइड किया तो 2x square by x square 2 हो जाएगा, ये 5 by x होगा, ये 7 by x square होगा, अपॉन 3 plus 4 by x plus 2 by x square. What I did, I divide both numerator and denominator by x square. और एक स्टेप लिख देता हूँ. This one you can write limit x tends to infinity 2x square minus 5x plus 7 upon x square all divided by 3x square minus plus 4x plus 2 upon x square. Factorize करना, don't try to find out factorize, जरूरत नहीं है. अब when x tends to infinity, when x tends to infinity 2 by x क्या होगा? When x tends to infinity 2 by x का वैल्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर में जब इंफिनिटी आता है और न्यूमरेटर फाइनाइट वैल्यू होता है तो आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा. तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. तो आंसर क्या मिला? 2/3. सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. सपोज यहाँ पे 3x क्यूब होता तो आंसर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने 3x स्क्वायर की जगह x क्यूब कर दिया तो आंसर क्या होगा? अब किस में डिवाइड करेंगे? 1/3 होगा? नहीं. अब हाईएस्ट डिग्री क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री 3 द हाईएस्ट. डिग्री 3 द हाईएस्ट. हाईएस्ट डिग्री जब होगा मतलब 3 रहा तो x क्यूब के साथ आप डिवाइड करोगे. डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब. यस, आंसर 0 होगा. अपॉन x क्यूब कर दो. 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x क्यूब. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. फर्स्ट वन होगा 2 बाई x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स क्यूब अपॉन ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स क्यूब. तो ये सब ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये 0 होता है, ये 0. तो बचा क्या? 0/3. वही क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज करूंगा तो न्यूमरेटर का डिग्री को बढ़ा दूंगा तो सपोज ये मैंने क्यूब कर दिया तो क्या करेंगे? इसका आंसर क्या होगा? अब x क्यूब में डिवाइड करो. इफ यू डिवाइड both numerator and denominator by x cube
तो ये होगा 2 माइनस 5/x² प्लस 7/x³ अपॉन 3/x प्लस 4/x² प्लस 2/x³। तो न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में 0 रहा, तो 2/0 टेंड्स टू इंफिनिटी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चाहो तो यू कैन मेक इट नोट बना सकते हो। बट ये है ओनली फॉर व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी है। लिमिट x टेंड्स टू infinity. Suppose numerator the a naught x to the power m plus a1 x to the power m minus 1 polynomial equation होना चाहिए, a2 x to the power m minus 2 and so on up to am, and आपका डिनोमिनेटर b naught x to the power m plus b1 x to the power n minus 1 plus b2 x to the power n minus 2 and so on up to bn। इसका आंसर क्या होगा? दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो होगा, मतलब हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट का रेशियो आपका आंसर होगा, मतलब ए नॉट अपॉन बी नॉट होगा इफ एम इक्वल टू एन। जब दोनों का डिग्री सेम होगा देन आपको फाइनाइट वैल्यू मिलता है। और आंसर क्या होगा? सीधा सीधा यहाँ पे जैसे आंसर क्या हुआ, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 2 था, यहाँ पे 3 था, तो आंसर हो गया 2/3। इसमें भी यही होगा व्हेन, बट ये दोनों m इक्वल टू n होना चाहिए, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, a नॉट अपॉन b नॉट। नहीं, m वैल्यू लेस देन n हुआ तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0। नहीं, m वैल्यू मोर देन n होगा तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा देखोगे, यू कैन, आपका आंसर ऐसे ही बोल दोगे, राइट? नोट कर लो।
काइंड ऑफ।
फर्स्ट वन 30 क्यों हुआ? गजन पर 30 क्यों हुआ फर्स्ट वन? डिफरेंशिएशन क्लियरली आप इसमें न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है डिनोमिनेटर से, अनडिफाइंड होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा है, 0 होगा। बाकी इसका 1 ना। अच्छा, साइन एक्स का डोमेन क्या है? -1 माइनस डोमेन अच्छा माइनस डोमेन -1 to 1 दैट इज रेंज। डोमेन क्या है साइन एक्स? -∞ to +∞, all real इसका numbers. ऑल रियल नंबर, इसका मतलब व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? Yes sir. अच्छा, डिफाइंड होगा तो उसका वैल्यू किसके अंदर रहेगा? ये डिफाइंड, -1. ये ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड होगा, ये डिफाइंड होगा तो ये -1 to +1 के अंदर रहेगा। इसका मतलब जो न्यूमरेटर का वैल्यू रहा -5 to +5 के अंदर न्यूमरेटर, बट डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इसका मतलब न्यूमरेटर एक फाइनाइट वैल्यू, व्हेयरएज डिनोमिनेटर टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। तो आंसर क्या होगा? 0. समझाइए। Yes sir. बाकी इसमें ये ऐसा 0 नहीं होगा, इसका डिग्री 1 + 2 + 3 अप टू +n का सम कितना? फॉर्मूला क्या है? n into n minus 1. n into n plus 1 by 2, 1 + 2 + 3 up to +n, all divided by n square। तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या हुआ? n square. n स्क्वायर, मतलब डिग्री 2, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2। आंसर क्या होगा? फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। Yes sir. क्या होगा आंसर? 1 n होगा I स्क्वायर। think so. n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1. दिस वन। यस, n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर, दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो होगा आपका रिजल्ट। समझा? Yes sir. ऐसा नहीं कि आपको डिनोमिनेटर डिग्री ज्यादा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं, ये जो सम आपको निकालना पड़ेगा, इसका सम में डिग्री 2 हो जाता है। लाइक दैट 6th वन आप निकालोगे, ये गलत होगा, फाइंड आउट 6th वन। बाकी 3rd वन, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 1 to the raised to 12, x + 2 to the power 12, x + 3 whole to the power 12, x + 12 to the power 12, divided by x to the power 12 plus 12 to the power 12। अच्छा, ये जो फैक्टर है इसका डिग्री क्या होगा? इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो इसका डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? x + 1 का पावर 2 डिग्री क्या होता है? हम्म, आप इसको एक्सपांड करोगे तो डिग्री क्या मिला आपको? 2 मिला ना, हाईएस्ट डिग्री 2। तो जो भी पावर रहता है वही डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, एवरी फैक्टर से x बाहर निकालेंगे। इफ यू टेक x आउटसाइड, कॉमन रखोगे
तो ये हो जाएगा x टू दी पावर 12 इंटू ये होगा आपका 1 प्लस 1/x टू दी पावर 12। लाइक सेकंड में भी x टू दी पावर 12 बाहर आ जाएगा, देन यू हैव 1 प्लस 2/x टू दी पावर 12, देन x टू दी पावर 12 कॉमन, 1 प्लस 3/x टू दी पावर 12, x to the power 12 common, then 1 plus 12 by x to the power 12, है ना, अपॉन x to the power 12 प्लस 12 to the power 12। इसका मतलब दोनों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है, तो फाइनाइट वैल्यू आपको मिलेगा। x to the power 12 टेक कॉमन, x to the power 12 टेक कॉमन, और डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x to the power 12। तो ये होगा 1 प्लस 1 बाय x to the power 12 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 2 बाय x to the power 12, 1 plus 3 by x to the power 12, and so on, 1 plus 12 by x to the power 12। डिनोमिनेटर से भी x to the power 12 कॉमन ले लो, देन 1 plus 12 by x to the power 12। ठीक है, 2 होगा, नहीं ये 0 हो गया, 1 to the power 12 1, ये भी 1 to the power 12, ये भी 1 होगा। कितने कितने बार 1 मिल रहा है न्यूमरेटर में? हाउ मेनी फैक्टर्स आर हियर? देयर आर 12 फैक्टर्स। तो न्यूमरेटर में सबका वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे होगा अप टू 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1, क्योंकि ये 0 हो गया, तो आंसर हो जाएगा। अच्छा 6 का बोल रहे हो 2, ओके। थर्ड वन समझा कैसे हुआ? अब 6th वन बताओ, और किसी को कुछ आ रहा है तो। सर सर 2 इनकरेक्ट है सर, उसको हटा दो। एनीथिंग एल्स?
Sixth one 1/3 तो correct हो. Question was limit n tends to infinity 1 square plus 2 square plus 3 square up to plus n square all divided by n cube. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6n square n cube. n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Yes. न्यूमरेटर का फॉर्मूला अपॉन n क्यूब. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इन क्यूब मतलब डिग्री 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री 3, तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा. एक n चाहो तो कैंसिल कर दो, बचा n स्क्वायर, और once you multiply these two you will get 2n 2n square plus 3n plus 3n 1 plus. upon 6n square. ओके, अब दोनों का डिग्री सेम हो गया, कोएफिशिएंट का रेशियो निकलेगा आंसर 2/6. दैट इज इसमें एक पिकुलर रिजल्ट भी मिलता है, चाहो तो यू कैन नोट. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको मिला 1 plus 2 plus 3 up to plus n upon n square. रिजल्ट क्या मिला? 1/2. Limit n tends to infinity 1 plus 2 sorry 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square upon n cube. डिनोमिनेटर का डिग्री एक ज्यादा है? आपको आंसर मिल रहा है 1/3. जब 4 होगा, पावर 3 होगा तो 1/4. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to plus n cube upon n raised to 4. We'll get 1/4. बट ये इसका सपोज 2n पावर 4 होगा तो आंसर आपका 1/8 हो जाएगा. ठीक है, ये थोड़ा याद रखो. ये पावर 4 में चलेगा तो आंसर होगा 1/5. पावर 8 में चलेगा तो आंसर होगा 1/9. ऐसे. सो लिमिट इन जनरलाइज आप कर दोगे 1 raised to k plus 2 raised to k plus 3 raised to k and so on up to n raised to k all divided by n to the power k plus 1. तो आंसर हो जाएगा 1/k plus 1, where k belongs to natural. ये आप कर सकते.
फर्स्ट वन आपको मैंने बताया था, इफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये इसका वैल्यू क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, वैल्यू क्या होगा? इंफिनिटी। दोनों का डिग्री क्या है? न्यूमरेटर डिग्री, डिनोमिनेटर डिग्री 1 होगा। सेम है ना? दोनों का डिग्री जब सेम होगा तो आंसर तो फाइनाइट होगा ना, इंफिनिटी क्यों होगा? तो डिवाइड एक्स करोगे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो you'll get लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर होगा 1। तो ये जो फॉर्मेट दे रहा है ना, दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट। मैंने आई थिंक नोट कराया था, if f of x to the power g of x in the form of 1 raised to infinity, तो सीधा आप आंसर लिखोगे। तो लॉगरिथम लेना पड़ता है, मैं लॉग लेके एंटी लॉग किया, इसके बाद आपको आंसर ये मिलता है, e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंड्स टू जो भी है, x टेंड्स टू a कर देता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये होगा g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस। तो आपको सिर्फ ये लिमिट निकालना पड़ेगा। आपका फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सॉरी, फर्स्ट वन का क्वेश्चन दिया गया कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस वन अपॉन x प्लस टू होल टू दी पावर x प्लस थ्री, व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 रेज टू इंफिनिटी फॉर्मेट में जा रहा है, तो सीधा आप लिखोगे आंसर क्या होगा, e रेज टू लिमिट x tends to infinity g of x is the x plus 3 into f of x minus 1, x plus 1 upon x plus 2 minus 1, which is e raised to limit x tends to infinity x plus 3, ये आपका माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ, ये होगा x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 upon x plus 2, that is minus 1 upon x plus 2. This became e to the power limit x tends to infinity minus of x plus 3 upon x plus 2. इसका वैल्यू कितना होगा when x tends to infinity? 1। 1, which is e raised to minus 1, ये 1 हो गया, तो माइनस 1, तो 1 बाय, समझा? यस सर। बाकी सेकंड वन आप लाइक दैट करोगे, और इसका मैंने फॉर्मूला दिया था थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए, यू कैन यूज लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 upon x, क्या था फॉर्मूला? ln a, और लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x रहेगा, तो ln e होगा, दैट इज 1। तो 4 5 6 के लिए ये फॉर्मूला यूज करो। फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट वन जैसा सेकंड वन होगा, डू नाउ।
Okay, anything else? ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? व्हेन x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 होगा तो ये tan pi by 4 दैट इज 1 रेज़ टू इंफिनिटी फॉर्मेट दे रहा है। आपका आंसर हो जाएगा e रेज़ टू लिमिट x tends to 0 g of x is the 1 by x into f of x minus 1 tan pi by 4 plus x minus 1. तो इसको e to the power limit x tends to 0, इसमें फॉर्मूला डाल दो tan pi by 4 tan a plus b डालो, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, which is e raised to limit x tends to 0 1 by x, ये tan pi by 4 होता है 1 plus tan x upon 1 minus tan x minus 1. You get e to the power limit x tends to 0, ये हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा 2 tan x, डिनोमिनेटर होगा 1 minus tan x और एक अपन x, तो tan x by x कितना होता है? यस, tan x by x ये 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 1 होगा और x के जगह 0 डालेंगे तो ये 0 होगा, तो विल गेट e raised to 2 into 1 upon 1 minus 0, that is e square. इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको 0 कैसे मिला? 0 की 1 कुछ मिला था। Third one, limit x tends to 0 e to the power 5x minus 1 upon 3x, 3x को मैंने 5x into 3 by 5 कर देता हूँ, चलेगा ना?
इसका फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x इज द 1। तो x के जगह में 48x रखूंगा तो इधर भी 48x होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको 1 दे देगा। बचा कितना? 1 अपॉन 3/5 दैट इज 5/3। भी गलत हुआ, 0 कहाँ से आ रहा है? आप क्या x के जगह 0 डाल रहे हो? 1 - 1 0 दिखाई दे रहा है, फिर डिनोमिनेटर भी कुछ होगा, आप लॉपिटल भी डालो। लॉपिटल डालोगे, ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। अल्टरनेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 5x माइनस 1 अपॉन 3x। तो ये क्लियरली 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। अब डिफरेंशिएट करोगे, विच इज द लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर 5x का डेरिवेटिव e टू दी पावर 5x इंटू 5, 1 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3। अब x के जगह 0 डालेंगे तो ये 1 होगा, आ गया 5x। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस b रेज टू x अपॉन 4x। ये भी 0/0 फॉर्मेट दे रहा है। ठीक है, इसको फॉर्मूले लाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये तो 4 तो बाहर निकाल सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको करो a टू दी पावर x माइनस 1 माइनस b टू दी पावर x माइनस 1। तो ये -1 ये +1 बट कैंसल्ड अपॉन x। ये 0/0 दे रहा है, ये भी 0/0 दे रहा है, दोनों इनडिटरमिनेट फॉर्मेट दे रहा है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो। 1/4 लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 b टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। दोनों फॉर्मूले में आ गए, which is 1/4। ये होता है ln a minus ln b, और you can write 1/4 ln of a। नहीं लॉपिटल डालोगे तो भी होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका डेरिवेटिव a टू दी पावर x का डेरिवेटिव a टू दी पावर x ln a माइनस a टू दी पावर x ln b अपॉन 4 होगा। अब x के जगह 0 डालो, x के जगह 0 डालेंगे तो ये 1 होगा, तो ln a माइनस ln b अपॉन 4 वही आया था, which is 1/4 ln a by। ये भी कर सकते, बट डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ वन, e टू दी पावर sin square x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर sin square x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वायर। तो e पावर sin square x मतलब डिनोमिनेटर में आपको sin square x चाहिए, तो इसको कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर sin square x माइनस 1 अपॉन sin square x कर दो। इसका मतलब मैंने एक sin square x मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड sin square x। तो ये आपका फॉर्मेट दे दिया। लिमिट x जब 0 होता है sin square x भी 0 होता है, तो e टू दी पावर x माइनस 1 और e टू दी पावर t माइनस 1 अपॉन t, ये फॉर्मेट दे दिया आपका फॉर्मूला, तो ये 1 होगा।
एक्स स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होगा। आंसर क्या हो गया? 1/4। 1/4। समझा कैसे हुआ? यस सर। डन।
डन। दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे मॉडुलस दिया गया, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3। तो ये जो राइट साइड 3, x का वैल्यू जब 3 से बड़ा होगा, जस्ट मोर देन 3, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? इफ x वैल्यू 3 से बड़ा है, जस्ट मोर देन 3, देन x माइनस 3 का मॉड क्या होगा? पॉजिटिव। इनसाइड वैल्यू पॉजिटिव, तो आंसर हो जाएगा x माइनस 3। जब x का वैल्यू 3 से कम होगा, जस्ट लेस देन 3 होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 क्या होगा? ये नेगेटिव हो गया, इनसाइड वैल्यू नेगेटिव हो गया, आंसर क्या होगा? 3 माइनस एक्स होता है, क्योंकि आउटसाइड तो आपका वैल्यू पॉजिटिव होगा। x माइनस 3 जब नेगेटिव होगा तो 3 माइनस एक्स वैल्यू पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो फंक्शन दिया गया ना, ये चेंज हो रहा है। 3 के आगे के लिए अलग आ रहा है, 3 के पीछे के लिए अलग आ रहा है। तो हियर यू हैव टू टेस्ट LHL एंड RHL। ओके, व्हाट इज योर RHL? RHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f of x की जगह x माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 3, which is limit x टेंड्स टू, अभी 3 कर देता हूँ, 3 प्लस के लिए इसको चेंज करेंगे, 3 प्लस के लिए मॉड ऑफ x माइनस 3 को लिखेंगे x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 को लिखेंगे x माइनस 3, न्यूमरेटर में भी x माइनस 3, तो दिस टू गॉट कैंसल्ड, आंसर होगा 1। व्हाट इज योर LHL? LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस f of x, which is limit x tends to 3 minus x minus 3 in, upon mod of x minus 3, but when x का वैल्यू 3 से कम होगा, ये नेगेटिव हो जाता है, इसका मॉडुलस होगा 3 माइनस है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 अभी लिखेंगे, 3 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका 3 माइनस के लिए हम चेंज कर दिए। दिस इज x माइनस 3, बट डिनोमिनेटर इज द 3 माइनस एक्स, कैंसिल होगा बट माइनस 1 मिलेगा। क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. LHL minus 1, RHL plus 1. LHL is not equal to RHL. Hence, limit does not exist. समझाइए? यस सर। बाकी दो करो सिमिलर टाइप का।
मिला कुछ? सर सेकंड का LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। आ रहा है? नहीं आएगा, बताता हूँ। लिमिट एक्सटेंस टू 0 जब होता है 1/x क्या होता है? When limit extends to 0 1/x क्या होता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी होगा, बट ये थोड़ा सा चेंजेस होता है। ये तो ठीक है, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, बट व्हेन लिमिट RHL, इसका आप RHL रखोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1/x होगा पॉजिटिव इंफिनिटी, क्योंकि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, जस्ट ग्रेटर देन 0, तो जो इंफिनिटी आएगा टुवर्ड्स प्लस पार्ट में आएगा। बट उसका LHL आप चेक करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 1/x, एक्चुअली x का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो ये जो इंफिनिटी होगा ना, ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ए केस पर e⁴ 1/x क्या होगा? For this case, when 1/x tends to infinity, e raised to infinity tends to infinity. But a case पर e⁴ 1/x क्या होगा? 1/x tends to minus infinity. e⁴ minus infinity क्या होता है? e⁴ minus infinity. That you can write 1/e raised to infinity. अब डिनोमिनेटर टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये 0 की तरफ जाएगा। समझा? यस सर। यही डिफरेंस आता है। तो LHL RHL सेम नहीं होता है। तो व्हाट इज योर LHL? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस f of x, which is limit extends to 0 minus f of x given e⁴ 1/x minus 1 upon e⁴ 1/x plus 1, which is the limit extends to 0। आपका e⁴ 1/x 0 की तरफ चला गया, तो ये 0 हुआ, -1 अपॉन 0 प्लस 1, तो -1 मिला LHL। इधर RHL, RHL होगा लिमिट extends to 0 plus f of x. f of x remains same. Limit extends to 0 plus f of x e⁴ 1/x minus 1 upon e⁴ 1/x plus 1. बट यहाँ पे e⁴ 1/x इंफिनिट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो इसको करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e⁴ 1/x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये होगा 1 minus 1 upon e⁴ 1/x, डिनोमिनेटर भी e⁴ 1/x टेक कॉमन, then 1 plus 1 upon e⁴, करेक्ट ना? तो दिस टू गॉट कैंसल्ड। अब ये 0 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा था, तो 1 अपॉन इंफिनिटी, ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, आंसर क्या हो गया? 1 minus 0 upon 1 plus 0। So here LHL minus 1, whereas RHL plus 1. So clearly LHL is not equal to RHL. That means limit does not exist. ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी होता, e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1, ऐसा क्वेश्चन होता, तो ये इंफिनिटी प्लस करो कि इंफिनिटी से थोड़ा माइनस कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बट व्हेन x टेंड्स टू 0, 0 प्लस करने से पॉजिटिव होता है, 0 माइनस करने से नेगेटिव हो जाता है, तो फर्क पड़ता है। समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. थर्ड वन, तो x टेंड्स टू 1 दिया गया, implies x minus 1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा। मैं इसको थीटा ले रहा हूँ। लेट अस टेक x minus 1, x टेंड्स टू 1 मींस x minus 1 टेंड्स टू 0, तो इसको मैंने थीटा मान लिया, थीटा टेंड्स टू 0। अब लिमिट ये फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ थीटा कर देता हूँ, थीटा टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का रूट ओवर कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? पहले 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ। Sin 2 theta. 1 माइनस cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा नहीं है, cos 2 थीटा। दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? Sin root 2. Sin theta root 2. नहीं, x स्क्वायर का रूट ओवर क्या होता है? Plus minus x. हाँ, ये गलती होगा, मतलब ये इट इज मॉड x, 2 साल हो गया, इट इज मॉड x, नॉट प्लस माइनस x, नॉट x, इट इज मॉड x। इसका आउटकम्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होगा, इट इज मॉड साइन थीटा। यहीं पे ये क्वेश्चन ऐसे होता है, तो थीटा टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा रूट 2 मॉड साइन थीटा अपॉन थीटा। तो बिकॉज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस जहाँ पे आएगा ना, तो आपको लेफ्ट राइट चेक करना पड़ता है। व्हाट इज योर RHL? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 प्लस रूट 2 मॉड साइन थीटा। व्हेन थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, जस्ट मोर देन 0, तो एंगल कहाँ पे रहेगा, कौन सा क्वाड्रेंट में? When angle theta value just more than 0, then in which quadrant your angle lies? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस होगा साइन थीटा। आपका मॉड एक्स एक्स होता है इफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, वही मॉड एक्स माइनस एक्स होगा इफ एक्स वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव था, तो इसका मॉडुलस साइन थीटा होगा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये 1 दे देगा, आपका आंसर आ गया रूट 2। नाउ कम टू LHL। LHL होगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस रूट 2 मॉड साइन थीटा अपॉन थीटा। जब एंगल 0 से कम होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? योर एंगल 0 से थोड़ा सा कम है, Third quadrant. 0 से कम है, ये एंगल पॉजिटिव एंगल, ये एंगल नेगेटिव एंगल, 0 से कम है, जो सपोज -1 डिग्री, Fourth. लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Negative. ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो ये माइनस साइन थीटा दे देगा, which is लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रूट 2
इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा, अगेन साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया, तो ये वैल्यू मिला -√2। क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence LHL is not equal to RHL, that means limit does not exist. तो बेसिकली मॉडुलर फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है क्रिटिकल पॉइंट पर, बाकी के लिए होगा। Right. Sir, we have to solve every question this much lengthy, or there is any formula or trick? सर ये ऐसे लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे या फिर कोई फॉर्मूला है इसके लिए? नहीं, इसमें LHL RHL आपको निकालना पड़ेगा। Here you have to find out LHL RHL, पर्टिकुलर जहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे LHL RHL कहाँ क्यों नहीं टेस्ट किया था, क्योंकि e⁵ आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका ग्राफ चेक करोगे, ये ग्राफ ऐसे चलता है, तो ये 0 के आगे पीछे ग्राफ चेंज नहीं हो रहा है। मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ऐसे होता है, मॉड फंक्शन का, मॉड x का, तो इसका आगे वाला ग्राफ अलग है, इसके पीछे वाला ग्राफ अलग है, ग्राफ चेंज होता है। तो जहां पे फंक्शन चेंज होने का चांस रहता है, देयर यू हैव टू टेस्ट LHL RHL। सपोज यही क्वेश्चन x3 लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 के लिए नहीं होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू 4 के लिए होता, सेम क्वेश्चन, तो नो नीड टू फाइंड आउट LHL RHL, क्योंकि वो चेंज 4 पर वो चेंज नहीं करेगा, ये 3 पर चेंज होता है, x इक्वल टू 3 पर वो ऐसे होता है, 4 पर तो एक ही फंक्शन आ रहा है, 4 पर चेंज नहीं हो रहा है आगे पीछे, तो उधर मैं टेस्ट नहीं करूंगा LHL RHL, बट 3 पर रहेगा तो मैं टेस्ट करूंगा। यस सर। बस आप लोग का हो गया, लिमिट्स हो गया, और नेक्स्ट विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।